जी सुमित जी, क्या कुछ होने वाला है बिहार इलेक्शन के बाद? एक बड़ी प्रेस वार्ता जहां रखी है, बड़ा तामझाम है, क्या करने वाले हैं? देखिए, आज यहाँ पे हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी फरीदाबाद आए हैं जी। क्योंकि राहुल गांधी जी के ऐवान पे उनके वोट चोरी अभियान को हम दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक हर जिले में प्रदर्शन होंगे। तो आज हमने प्रदर्शन किया है वोट चोरी अभियान के खिलाफ। जो बीजेपी जो ये सत्ता में, इसके बाद 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं, जो बार बार सत्ता पे ये लोग आ रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा के चुनाव हुए थे, बैलेट पेपर हम लोग जीत रहे थे, जैसे ईवीएम खोला हम हार गए। ये संभव नहीं है, क्योंकि जो बैलेट पेपर वोट होते हैं वो होते गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर्स के, फौज के, सर जो अपना जो लोग आ नहीं पाते, मतलब वो जो अपना परिवार चला रहे हैं वो तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और जो ईवीएम पे इनके बच्चे ये बीजेपी को देंगे। तो सरासर हेरा फेरी है। उसके लिए उसी तरीके से इन्होंने बिहार में इलेक्शन जीता है। इन पे 2 ही हथियार है, एक तो जाति और धर्म पे बांटते हैं, हिंदू मुसलमान या जाट नॉन जाट, हर राज्य में जातियाँ बांटते हैं, और दूसरा इनके पास ईवीएम है ही, और तीसरा इनके पास सरकारी तंत्र है, ईडी इनका, सीबीआई इनकी, जुडिशरी इनकी, जिसको मर्जी जैसे कर दें। हिटलरशाही सरकार चला रहे हैं। तो ये बिहार में आप देख लीजिए, वोट अगर हम टोटल करेंगे तो वो लालू जी की पार्टी की वोट ज़्यादा है, कांग्रेस की वोट भी पहले से बहुत ज़्यादा आई हैं, सीटें कम हो गई हैं, और इनकी कम वोटर भी सीटें बढ़ गई हैं। तो अब ये थोड़ा सोचिए, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग भी, कि कहीं ना कहीं ये हार, ये आम जनता की हार है, कांग्रेस की हार नहीं है ये। जबकि भाजपा कह रही थी कि हमने अपने सिपाही यहाँ से भेजे हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उन सीटों पे जो है जीत हासिल करी है, बिहार की जनता दिल से प्यार करती है। नो डाउट, इन्होंने अपने सिपाही यहाँ से भेजे थे, पन्ना परम भी भेजे थे, इन्होंने पैसे भी बहुत भेजे हैं, इन्होंने सारे काम हथकंडे अपनाए, नो डाउट। तो उसके लिए मना नहीं करे। हमारी भी टीम कर रही थी कि हम लोग इलेक्शन ईमानदार से लड़ रहे थे, ये लोग अपना धन बल सत्ता सब चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो सुमित जी, ऐसा लगता है कि ईवीएम में इतनी गड़बड़ की, इतनी अब ऐसी तो जीत हो जाए? बिल्कुल जी, ईवीएम क्या है मैम, ईवीएम तो आप 1 किलोमीटर दूर बैठ के उसको घुमा सकते हैं। पिछली बार देखा आपने ईवीएम की बैटरी से क्या हाल था। हमारी तो यही मांग है कि इस देश में चुनाव जो हो, पहले भी मांग थी, आज मांग, और अब तो और मुखर होकर हम लड़ेंगे, अब के बैलेट पेपर से चुनाव हो। हम तो साफ कहते हैं, अगर मैं अकेला फैसला लेने वाला होता तो हम ये कहते हैं चुनाव में भाग नहीं लेंगे अगर बैलेट पेपर नहीं है तो। लेकिन मेरे ये फैसला हमारे पार्टी नेताओं को लेना है। ये बैलेट पेपर जिस दिन आ गया उस दिन अपने आप पोल खुल जाएगी। मैं सवाल है मेरा आपके अंधभक्त, कुछ अंधभक्त भी होंगे आपके फॉलोअर्स, उनसे सवाल है मेरा एक, बताइए बेरोजगारी बढ़ी नहीं बढ़ी, बताइए क्राइम बढ़ा नहीं बढ़ा, बताइए दलितों को दबाया कि नहीं दबाया, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और वोट भी इनकी बढ़ रही हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप शायद ज़्यादा समझदार होंगे मेरे से, कि आपकी बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है, बॉर्डर पे आतंकवादी हमले भी बढ़ रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी हमले होने लग गए हैं। तो उसके बावजूद भी इनकी वोट बढ़ रही है। फरीदाबाद में जैसे आतंकी हमले आप देख रहे हैं लगातार, कितने सरकार को आप दायित्व दे रहे हैं इसका? हर हालत में हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस का, हरियाणा की आईबी डिपार्टमेंट का फेल्योर है। जो जम्मू कश्मीर की पुलिस आके, दूसरे कई 4 राज्यों पार की पुलिस आके यहाँ पे आके उनको अरेस्ट किया। हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ का आईबी कहाँ सोया पड़ा था, सीआईडी सीबीआई कहाँ सोया पड़ा था जब इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, गाड़ियाँ पकड़ी गई। तो ये बेसिकली साफ कह रहा हूँ इसमें, और मैं तारीफ करूँगा जम्मू कश्मीर की पुलिस की, उन्होंने फिर भी टाइम रहते हुए कुछ दोषियों को पकड़ा, कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर अदरवाइज तो शायद कुछ नहीं होना था। ठीक।